नमस्कार साथियों, एक बार फिर से क्रिप्टो की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम चलते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टॉप 7 टोकन अनलॉक ऑफ द इनकमिंग वीक, यानी कि इस हफ्ते में 7 टॉप के टोकन जो अनलॉक होने वाले हैं उनके बारे में मैं जानकारी आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप क्रिप्टो की दुनिया में हैं या क्रिप्टो जगत में हैं या क्रिप्टो में काम कर रहे हैं तो ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। टोकन अनलॉक। अब टोकन अनलॉक क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझने की आपको ज़रूरत है। टोकन अनलॉक का मतलब कुछ कॉन्सेप्ट मार्केट में आते हैं, आपने कुछ टोकन शुरुआती दौर में अनलॉक कर देते हैं आपके सामने और कुछ लॉक कर दिए जाते हैं, कुछ लॉक भी कर दिए जाते हैं। तो लॉक क्यों किए जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो ख़रीदारी होती है या सेलिंग होती है उसमें अपना योगदान सिस्टम दे सके। योगदान क्या दे रहा है? अनलॉक करके सेलिंग का प्रेशर सिस्टम बढ़ाना नहीं चाहता, ये मान सकते हैं। तो इसलिए वो टोकन को लॉक कर देता है ताकि कम्युनिटी का भरोसा रहे और सिस्टम सुचारू रूप से बढ़िया तरीके से चले, इसलिए टोकन को अनलॉक किया जाता है। और उससे पहले लॉक की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कुछ टोकन को लॉक किया जाता है और जब कुछ टोकन लॉक कर दिए जाते हैं तो उनको अनलॉक करना समय के मुताबिक सिस्टम कम्युनिटी के साथ मिलकर समय निर्धारित करता है किस तरीके से अपना जो उनका वाइट पेपर है उसके माध्यम से सब चीज़ें बताने का प्रयास करता है, अनलॉक किस तरह से किए जाएंगे टोकन को। और अगर आप फिर क्रिप्टो जगत में हैं या क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। क्योंकि जब आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह से महसूस होती है। मान लीजिए वहाँ आपने किसी टोकन को ट्रेड कर रखा है और आपने वहाँ पे बाई कर रखा है, बाई की ट्रेडिंग में आप गए हैं, तो वहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जो टोकन में हम काम कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं तो वो अनलॉक कब होने वाला है। क्योंकि ये जानकारी अगर आपको नहीं होगी तो आप लॉस उठाएंगे निश्चित तौर पे। क्योंकि जब टोकन अनलॉक किए जाते हैं तो यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर बढ़ता है, सेलिंग का प्रेशर बढ़ता है और साथ ही साथ टोकन रेट में नीचे आते हैं। अब सेलिंग का प्रेशर क्यों बढ़ता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सेलिंग का प्रेशर इसलिए बढ़ता है, कुछ तो उसकी कम्युनिटी होती है उसके साथ जिनको कुछ टोकन गिफ्ट के माध्यम से मिले होते हैं, कुछ टोकन नेटवर्किंग के माध्यम से वो प्राप्त करते हैं, कुछ सिस्टम उनको एयर ड्रॉप में दे सकता है वगैरह वगैरह। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो कुछ लोग तो जब शुरुआत में टोकन आता है उसी टाइम अपने टोकन को सेल आउट कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बढ़ने का इंतज़ार करते हैं और जब टोकन अनलॉक होगा उस वक्त उसको निकालने का प्रयास करते हैं, यानी कि सेल आउट करने का प्रयास करते हैं। तो सेलिंग का प्रेशर बढ़ता है और जब सेलिंग का प्रेशर बढ़ेगा तो मान के चलिए टोकन का रेट घटेगा और टोकन का रेट घटेगा तो आप अगर ट्रेड कर रहे हैं बढ़ने के लिए बाय लॉन्ग, तो ये आप मान के चलिए आप नुकसान में जाने वाले हैं। तो इसलिए जब टोकन अनलॉक किए जाते हैं तो उस क्रिप्टो में जब आप काम कर रहे हैं, टोकन में काम कर रहे हैं, तो उसकी आपको जानकारी ये होनी चाहिए कि इसकी अनलॉकिंग पीरियड क्या है। तो यहाँ ये सब कुछ आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए क्रिप्टो रैंक कौन सा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्रिप्टो रैंक, अनलॉक डेट, टू बी अनलॉक कितने टोकन अनलॉक होने हैं, अनलॉक अमाउंट कितना है, मार्केट कैप परसेंटेज में कितनी है, फुल्ली डाइल्यूटेड मार्केट कितनी है और टोटल सप्लाई इसकी कितनी है, अनलॉक कितने किए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो इसी क्रम में मैं आगे चलता हूँ और यहाँ पे आपको एक टोकन दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए ये बायो नाम से एक टोकन है, बायो नाम से टोकन है। अभी मैं इसका प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ,
केवल आपको बताने का या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप अपने विवेक के अनुसार अपना काम करने का प्रयास करेंगे। तो ये बायो प्रोटोकॉल है जो क्रिप्टो रैंक के मुताबिक 157वीं इसको रैंकिंग दी है क्रिप्टो रैंक ने। और साथ ही साथ 29 अगस्त 20.96 मिलियन टोकन है और इनकी कीमत $5.21 मिलियन है और ये 25.8% अनलॉक किए जा रहे हैं। 25.8% अनलॉक किए जा रहे हैं, जो बचे हुए हैं अनलॉक किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ देखिए फुल्ली डाइल्यूटेड मार्केट कैप, इसके अलावा कितने डॉलर की कीमत है इनकी अनलॉक टोकन की। $5.21 मिलियन के टोकन अनलॉक किए जा रहे हैं। तो जब मार्केट में ये टोकन अनलॉक किए जाएंगे तो यहाँ ख़रीदने वाले इतने नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बायो का रेट जो चल रहा होगा वही चलेगा वहाँ। तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा और जब सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ टोकन का रेट घटेगा। और मैं बताना चाहूँगा बिटगेट के माध्यम से, बिटगेट वॉलेट में मैं चलता हूँ एक बार और आपको ये दिखाने का मैं प्रयास करूँगा। यहाँ पे देखिए मैं बिटगेट वॉलेट में जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में यहाँ गाइड आपको करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो फ्यूचर ट्रेडिंग की बात करते हैं तो फ्यूचर में ट्रेडिंग किस तरह से की जा सकती है वो भी आप देख सकते हैं और साथ ही साथ आप आगे कैसे काम कर सकते हैं। यहाँ देखिए पेज खुल गया, नीचे ट्रेड का ऑप्शन है, मैं ट्रेड का ऑप्शन पे गया और ऊपर फ्यूचर ट्रेड है, ऊपर आप देख पाएंगे फ्यूचर लिखा हुआ है। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये पेज आपका खुल गया। बायो USDT के साथ यहाँ ट्रेड कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रेड तो कर रहा है। अब आप शुरुआती दौर में हैं तो यहाँ से आप ये देखिए 10x बढ़ चुका है अभी, 10x में ट्रेडिंग हो रही है। क्रॉस है, क्रॉस की जगह आपको चेंज करना पड़ेगा। 10x की जगह आप शुरुआती दौर में तो 5x तक लाया जा सकता है। तो क्रॉस की जगह देखिए, ये देखिए क्रॉस की जगह आप आइसोलेटेड पे आएंगे, आइसोलेटेड पे आएंगे क्रॉस की जगह। इस पर मैंने क्लिक किया और आइसोलेटेड को मैं कंफर्म कर दूंगा यहाँ पे। तो कंफर्म कर दूंगा तो यहाँ पे आप देखिए आपका यहाँ आइसोलेटेड आ चुका है। ये देखिए आइसोलेटेड आ चुका है। एक मिनट, बायो पे मैं जाऊँगा एक बार फिर से। ये रहा बायो, BIO मैं डालता हूँ। कभी कभी थोड़ा सा व्यवधान हो जाता है किसी भी रूप में, तो भी आपको बने रहना है। ये देखिए बायो आ गया। अब यहाँ पे आइसोलेटेड आ चुका है, क्रॉस की जगह आइसोलेटेड आ चुका है। इसको तीर के निशान से जो ये है इससे आगे पीछे किया जा सकता है। तो ये आप देख सकते हैं। और इसको कहाँ तक ले जाया जा सकता है, देखिए 75x तक ले जाया जा सकता है। ये देखिए, लेकिन 75x में आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। इसके लिए लिवरेज महत्वपूर्ण होती है, आपको ध्यान रखता है। अगर आप शुरुआती दौर में हैं तो इसको आप अपना घटा के रखिए, कोशिश करिए जितना घट जाए। तो यहाँ देखिए अभी मैंने इसको 4x में भी कर दिया है, 4x में कर सकता हूँ, 5x में भी कर सकता हूँ। 5x को मैं सेट कर लेता हूँ। तो 5x यानी कि 5 गुना जितना आप अमाउंट लगाएंगे उसका 5 गुना की ट्रेडिंग आप ले सकते हैं। यानी कि आप 5000 की जगह 25,000 की ट्रेडिंग कर सकते हैं। जो 5000 में टोकन आने हैं वही टोकन आपके 5000 में जो आने हैं उससे 5 गुना टोकन आप यहाँ पे ख़रीद सकते हैं और सेल आउट कर सकते हैं। उसी के अनुसार आपका लॉस और प्रॉफिट भी बुक होता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखिए USDT अवेलेबल यहाँ 0.31 है। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपका ये पेज खुलेगा। यहाँ पे ट्रांसफ़र फ्रॉम वॉलेट, अगर आपके वॉलेट में USDT है तो ट्रांसफ़र फ्रॉम वॉलेट करेंगे। अगर आपके USDT वॉलेट में नहीं है तो रेगुलर डिपॉजिट, जिस तरह से भी आप रेगुलर डिपॉजिट करते हैं वो कर सकते हैं। तो मैं ट्रांसफ़र फ्रॉम वॉलेट पे क्लिक करता हूँ। मान लीजिए मेरे वॉलेट में टोकन है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ देखिए, यहाँ USDT में अमाउंट आपको डाल देना है। आपके वॉलेट में कितने USDT है उसके हिसाब से, मान लीजिए मेरे वॉलेट में अगर 10 USDT है तो मैं 10 USDT यहाँ डाल देता हूँ। और साथ ही साथ जब मैं 10 USDT यहाँ डाल दूँगा तो यहाँ से ये कन्फर्म का ऑप्शन है, इसको मैं कन्फर्म करूँगा। कन्फर्म करते ही ये 10 USDT मुश्किल से 2 से 3 मिनट में आपके ट्रेडिंग वॉलेट में पहुँच जाएंगे, या जहाँ आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे होंगे वहाँ पहुँच जाएंगे और वहाँ आप ट्रेड कर पाएंगे। चलिए आइए बैक चलता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मेरे 10 USDT आ चुके हैं वॉलेट में
और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे आपको देखना है, ये लिमिट ऑर्डर है। आप लिमिट तय कर सकते हैं किस ऑर्डर पे आपको ट्रेड करनी है, वो यहाँ से आप तय कर सकते हैं लिमिट ऑर्डर। और अगर आप मार्केट की बात करेंगे तो मार्केट को आप क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए, आप मार्केट को क्लिक कर देंगे, लिमिट ऑर्डर के लिए यहाँ मार्केट ऑर्डर। तो ये मार्केट ऑर्डर पे आपने जब क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आप मार्केट ऑर्डर पे चले जाएंगे। और मार्केट ऑर्डर पे जाने के बाद यहाँ पे मार्केट रेट से आप ट्रेड कर पाएंगे। आप जितना भी ट्रेड कर पाएंगे यहाँ से आप बढ़ाएंगे। देखिए कितना, जितना भी आपका अमाउंट है उसका 36% आ चुका है, 67%, 68%, या 68% आ चुका है। और यहाँ से इसको मैं हटाता हूँ। देखिए 70%, 82%, मान लीजिए जहाँ 35% में मुझे ट्रेड करनी है, तो यानी कि $4 यहाँ पे लगाने लगभग $10 में से, तो मैं इसको सेट कर लूँगा। और साथ ही साथ अगर मुझे ट्रेड ऊपर करनी है, यानी कि पॉजिटिव रहे मेरी ट्रेड, रेट ना गिरे, तो बाई लॉन्ग करना है। और अगर नीचे की तरफ ट्रेड करनी है तो सेल शॉर्ट करना है। बाई लॉन्ग, ऊपर की तरफ अगर आपकी ट्रेड जा रही है तो बाई लॉन्ग, और नीचे की तरफ आने का प्रयास है ट्रेड का तो शॉर्ट लॉन्ग करना है। ये चीज़ें आप करने के बाद, ये करने के बाद आपको यहाँ देखिए पोजीशन आपकी यहाँ पे दिखाई देगी। जब आप इस ट्रेड को लगा देंगे तो यहाँ पे आपकी पोजीशन दिखाई देगी, आपने क्या ट्रेड लगाई है, कितना रेट आपका गया है और किस तरह से आप इसमें काम कर रहे हैं। और ओपन ऑर्डर भी यहाँ से आप देख सकते हैं आपका ट्रेड का। तो ये सब चीज़ें देख पाएंगे। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं लिमिट ऑर्डर, टेक प्रॉफिट यहाँ पे, और स्टॉप लॉस। यानी कि आप यहाँ पे टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। कैसे? इसको क्लिक करेंगे और यहाँ आपका रिकॉर्ड आएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका रिकॉर्ड आएगा, उसमें टेक प्रॉफिट और टेक लॉस लगा सकते हैं। ये अगली वीडियो में आपको फुल्ली आपको डॉलर डालने के बाद यहाँ पे लाइव दिखाने का प्रयास करूँगा। 29 अगस्त से पहले, 29 अगस्त से पहले आपके सामने रखेंगे और हम ट्रेड इसी में करेंगे, प्रयास करेंगे और साथ ही साथ आपके सामने भी रहेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है, अगर क्रिप्टो में आप आए हैं तो यहाँ से आपको कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत है। और अगर यहाँ से आप सीख गए तो निश्चित तौर पे यहाँ पे आप प्रॉफिट निश्चित तौर पे कमाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप प्रॉफिट बनाएंगे तो यहाँ पे आप सीखते हुए अपनी टीम को भी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो ये जो तो 7 टोकन आप देख सकते हैं, इनको सर्च करके देख सकते हैं कि ये ट्रेड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये सभी टोकन आप देख सकते हैं और इनकी डेट भी बाकायदा लिखी हुई है। 25 अगस्त को भी एक टोकन आपका अनलॉक हो रहा है, 27 अगस्त को हो रहा है, 29 अगस्त को हो रहा है, 31 अगस्त को, 25 अगस्त को, 29 अगस्त को। तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्रिप्टो रैंक के माध्यम से ये बताने का या समझाने का मैंने जो प्रयास किया, और अगली जो हमारी वीडियो होगी उसके माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया जाएगा कि ट्रेड आप किस तरह से लगाएंगे, शॉर्ट या आप लॉन्ग, ये आपको दिखाने का प्रयास किया जाएगा। तो आप प्रयास करें, इसको आप देखने का प्रयास करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी आदरणीयों का। बहुत